मंचों से सुना करते होंगे, हर बहुसंख्यक समाज के मुख से सुना करते होंगे, इन्होंने भारत का संविधान लिखने का काम किया, इस बहुसंख्यक समाज को अधिकार देने का काम किया, इस बहुसंख्यक समाज को वोट देने का अधिकार दिया। लेकिन कभी आप लोगों ने उस संविधान की प्रस्तावना नहीं पढ़ी। उस संविधान की प्रस्तावना से अभी हमें डॉक्टर सनाउल्लाह खान जी सम्मानित किए हैं। उसमें पहला शब्द है कि हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग न कि हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न आहिर गड़रिया कुर्मी काची तेली तमोली लोहार पहाड़ बड़ाई सुला चौरसिया राजभर बिन केवट मल्ला निषाद, न चमार पासी धोबी दईकार आरक बहेलिया गुजर बंजारा कोल भील भैया खसमसार। प्रथमतः हम भारतीय हैं और अंततः हम भारतीय हैं। हम भारत के लोग, हम भारतीय हैं। ये बहुसंख्यक समाज जिस दिन अपने को भारतीय समझ लेगा, उस दिन डॉक्टर अंबेडकर को समझ लेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 बिंदुओं पे काम किया। बोलने वाले को बहुत लक्ष्यदार भाषण देंगे, बोलने वाले बहुत इतिहास बताएंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के बारे में बताने का काम नहीं करेंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने 4 बिंदुओं पे काम किया था। पहला था दलित। क्या आप सब दलित हो? अगर दलित हो तो हाथ उठाएं। नहीं, दलित वो है जो सताया गया हो, दलित वो है जो भगाया गया हो, दलित वो है जो अपमानित किया गया हो। दलित कौन है? चाणक्य दलित है। इतिहास पढ़ो, घनानंद के दरबार में उसकी चोटियां पकड़ करके भगाया गया था, अपमानित किया गया था, तो उसने सत्ता का परिवर्तन किया और घनानंद को उठा करके फेंक करके चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का साम्राज्य बना दिया, राजा बना दिया। दलित दूसरा महात्मा गांधी है, जिसे रेलगाड़ी से भगाया गया था, अंग्रेजों ने भगाया था। अहिंसात्मक आंदोलन, असहयोग आंदोलन चला करके इस देश को आजाद कराने का काम किया, इसलिए दलित महात्मा गांधी है। तीसरे दलित की बात मैं कर रहा हूं। तीसरे दलित डॉक्टर अंबेडकर हैं, जिनको बैलगाड़ी से उठा करके फेंक दिया गया था। इसलिए उन्होंने एक व्यवस्था लाया, एक परिवर्तन लाया और भारत का संविधान रच करके इस बहुसंख्यक समाज को अधिकार देने का काम किया। दलित जमात पासी धोबी दईकार आरक बहेलिया गुजर बंजारा नहीं है। दलित इस बहुसंख्यक समाज के हम सब लोग हैं, जिनको सताया जा रहा है, जिनको अपमानित किया जा रहा है, जिनको भगाया जा रहा है। और दूसरी बात उनकी थी डिग्निटी, यानी परिवर्तन। अपने अंदर परिवर्तन लाओ। परिवर्तन लाया महात्मा बुद्ध ने, तो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने। परिवर्तन लाया वर्तमान ने, तो महावीर बने, जैन धर्म के प्रवर्तक बने। परिवर्तन लाया नरेंद्र ने, तब स्वामी विवेकानंद ने जो भारत का इतिहास रचने का काम अमेरिका के शिकागो में किया। खड़ा रहे तार लगाई की। तीसरा शब्द है धम्म। डॉक्टर अंबेडकर पैदा तो हुए थे सनातन धर्म हिंदू धर्म में, महार जात से बिलोंग करते थे, उनका परिवार कबीरपंथी था। लेकिन उन्होंने जब धर्म परिवर्तन किया तो न ईसाई बने, न सिख बने, न जैन बने, न बौद्ध, क्या कहते हैं, मुसलमान बने। क्यों बने बौद्ध? अगर हिंदू रहेंगे तो 33 कोटि देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी, ईसाई होंगे तो गॉड की पूजा करनी पड़ेगी, इस्लाम में जाएंगे तो अल्लाह को पूजना पड़ेगा, सिख में जाएंगे तो गुरु को पूजना पड़ेगा, जैन में जाएंगे तो जैन तीर्थंकर को पूजना पड़ेगा। वो महात्मा बुद्ध को पढ़ा था उन्होंने। महात्मा बुद्ध मानवतावादी थे, उदारवादी थे। महात्मा बुद्ध ने कहा, अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। जिस दिन
अपने बारे में सोचना शुरू कर दोगे, अत्यधिक हो, अपना सूरत बनाने की कोशिश करोगे, उस दिन आपका भला हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म में जब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनाया था उस समय 3 शाखाएं थी, पहले हीनयान, महायान और बद्रयान। उन्होंने कहा कि अब हम चौथा एक रास्ता देंगे, तो डॉक्टर अंबेडकर ने नवायान बनाया। नवायान का मतलब भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला शब्द लिख दिया कि प्रथमतः भारतीय, अंततः भारतीय, हम भारत के लोग, हम बहुसंख्यक समाज के लोग, हम भारतीय। यानी उन्होंने इस बहुसंख्यक समाज को भारतीय बनाया, भारत का व्यक्ति बनाया, न कि किसी धर्म से जोड़ने का काम किया। इसलिए उन्होंने नया नवायान शुरू किया। और चौथा उनका शब्द था डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी स्वतंत्रता, यानी 3 शब्द, शिक्षा, संघर्ष और संगठन। डॉक्टर अंबेडकर साहब को आपने देखा होगा, जब भी इनकी फोटो आपने देखा होगा तो किताब इनके साथ में होगी। उन्होंने क्या आपको शिक्षा दिया कि बच्चों को पढ़ाओ, अपने अधिकार के बारे में जानो, शिक्षित बनो और संगठित रहो। जैसा डॉक्टर सनाउल्लाह खान ने लोगों को संगठित करने का काम किया। संगठन के साथ रहो, संगठन में रहो, उसके बाद संघर्ष करो। किसके लिए? अधिकार के लिए संघर्ष करो, तब आपका अधिकार मिलेगा। और नहीं तो आप चिल्लाते रहेंगे, सरकारें बनाते रहेंगे देश और प्रदेश की, कभी भी आपको अधिकार मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ऐ बहुसंख्यक समाज के लोगों, जातिवादी, वंशवादी, परिवारवादी पार्टियों को छोड़ करके आप लोग अब एक ऐसे संगठन के साथ काम करिए जिसमें लोकतंत्र हो, बारी बारी से इस बहुसंख्यक समाज को मुखिया बनने का मौका मिले, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले, तब आपका भला हो सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। क्षमा चाहता हूँ, भीम सेना शुद्ध रूप से सामाजिक मंच है और इसलिए हम लोग राजनीतिक बातें नहीं करते। समाज के हक हुकूक के लिए, समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ, समाज को जो अधिकार नहीं मिल रहा है उसके लिए संघर्ष करना हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो हम लोग इसी मुद्दे पर काम कर रहे हैं। वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं चाहूंगा कि डॉक्टर धूलचंद गुप्ता जी आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर धूलचंद गुप्ता जी, और आप सभी महिला मोर्चा की टीम से आग्रह है कि आप सभी लोग आराम से बैठ जाइए।